नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मजबूत आधार स्तंभ, मध्य प्रदेश कांग्रेस का पर्याय, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवन प्रदान करने वाले एक ऐसे नेता जिनकी जीवटता से पूरा मध्य प्रदेश चिरपरिचित है। कमलनाथ जी हमारे साथ हैं। कमलनाथ जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस प्रकार से पिछले परिणामों के बाद सरकार बनी, सरकार गिरी, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि कमलनाथ जी चुनाव, अगर उपचुनावों में हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, तो अब कमलनाथ जी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी अंगद के पैर की तरह यहाँ रुके हुए हैं। इस मजबूती की, इस स्थायित्व की वजह क्या है? 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बनाई थी। सौदाबाजी से हमारी सरकार नहीं रही। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। और मैंने ये तय किया कि अंत में जो मुझे उस पर अपना समय देना चाहिए, जो मेरा विजन था, जो मेरा दृष्टिकोण था, जो मेरा नज़रिया था। और आगे भी चुनाव आएगा, अब तो 2 साल से कम में चुनाव है, चुनाव आएगा, तो मुझे मध्य प्रदेश में जहाँ मेरी आत्मा बसी है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि मध्य प्रदेश में लोगों का दिल बसता है, और दिल से भी ज़्यादा अगर मैं अध्यात्म की बात करूं तो आत्मा जो है वो अजर अमर है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अजरता, कांग्रेस की अमरता और कांग्रेस की वापसी के लिए आप कितने आशान्वित हैं? मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर कि 15 महीने हमारी सरकार रही, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में 11.5 महीने था। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता उस नीति और नियत पर विश्वास रखते हुए, को पहचानते हुए आगे आने वाले समय में हमारा साथ देंगे। ये जो आत्मविश्वास है, 15 साल के शासन को आप कह रहे हैं हमारे 15 महीने के शासन से ही कंपेयर कर लो, मतलब जनता के बीच में आप कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि जनता भी गवाह है। अंत में आज के दिन मतदाताओं में बहुत अंतर है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़े थे, आज 95% जुड़े हुए हैं जी। आज बहुत जागरूकता है मतदाताओं में, वो पहचान लेते हैं कि ये कैसा कार्य कर रहे हैं। और 15 साल बीजेपी की और अभी 1.5 साल और, मैं सोचता हूँ कि घोषणाएं, ये कलाकारी, ये झूठ, क्या हम ये समझें कि मध्य प्रदेश के मतदाता मूर्ख हैं? सरल स्वभाव के हैं, गरीब हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जिस प्रकार से आपको लाइकनेस मिल रही है, जिस प्रकार की फैन फॉलोइंग हो रही है, जिस प्रकार के फॉलोअर्स हैं, तो ये वर्चुअल से एक्चुअल का सफर पूरा हो जाएगा सर? मुझे पूरा विश्वास है कि वर्चुअल में अगर है तो ये एक्चुअल क्यों नहीं होगा। और लोगों में, मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं में, की जनता में मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर ले जाएं, ये मध्य प्रदेश की सही पहचान बनाएं, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, मध्य प्रदेश के नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में भी बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तड़फ है कि उसे व्यवसाय करने का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले। तो ये सब बातें सबके सामने है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधा, इस बात की मीडिया भी गवाह है, लोग भी गवाह हैं कि सीधा वल्लभ भवन जाना, फाइल मंगाना और पहला हस्ताक्षर बतौर मुख्यमंत्री अपने कमिटमेंट के लिए करना। क्या वो हस्ताक्षर के लिए कमिटमेंट वाली जिद, वो जुनून अभी भी जिंदा है कि कमलनाथ जी अगर वापस मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं तो किसानों की जो कर्जा माफी की उम्मीद थी वो पूरी होगी? बिल्कुल। हमारा कृषि क्षेत्र आज 75%, 70% हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है। जिसकी किराने की दुकान गांव में चलती है, वो किराने की दुकान तभी चलती है
जब किसान के जेब में कुछ पैसा हुए, ये बाजार चलते हैं जब किसानों के पास क्रय शक्ति होए, खरीदने की ताकत होए। इसलिए कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। मैंने तो शुरुआत करी थी, हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, दूसरी किस्त चालू हुई थी। हम ये वायदा पूरा करेंगे कि हर किसान का, वो डिफॉल्टर होए या चालू खाता वाला होए, उसका कर्जा माफ करेंगे। जिस प्रकार से कर्जा माफी की बात थी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सबसे बड़ा छलावा था। अब तो शिवराज जी कहते रहे, अब वो तो झूठ बोलने से बाज आते नहीं। वो कहते रहे कि नहीं, कर्जा नहीं माफ हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ, ये तो इन्होंने विधानसभा में खुद ही आंकड़े दिए। जो मैं 27 लाख का आंकड़ा दे रहा हूँ, ये तो खुद उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने विधानसभा में कुछ महीने पहले पेश किए। तो ये पहला किस्त था। तो ये कहते हैं, पहले कहेंगे कर्जा नहीं माफ हो रहा, तब कहेंगे सबका कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं तो मानता हूँ 27 लाख का हुआ, पर दूसरी किस्त शुरुआत हो रही थी, आप ही पूरा कर देते। जिस प्रकार से आपने बिजली वाले एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, और बिजली की जो समस्या थी वो पूरे प्रदेश ने देखा कि बिजली को लेकर लोग बहुत खुश हो गए थे। तो बिजली को लेकर आप कह रहे हैं कि सरप्लस बिजली वाला स्टेट जो है एक ऐसे कगार पर खड़ा है कि बिजली महंगी है, बिजली की कमी भी हो रही है। हमने भी तो मैनेजमेंट किया था। नहीं, देखिए 100 रुपए 100 बिजली मेरी घोषणा नहीं थी, मैंने तो किया घोषणा, और मैंने घोषणा नहीं करी थी कभी इसकी, पर मैंने किया। और ये मैंने कहा कि इसमें कागज की कार्रवाई होगी, ये वो कहेगा गरीबी रेखा का लाओ, वो कहेगा फलाना सर्टिफिकेट ला। मैंने कहा ये सब बेकार की बात है। 100 रुपए 100 यूनिट, तो आपका 100 यूनिट तक है 100 रुपए, जो आ जाए उसमें कोई उद्योगपति आ जाए, हाँ कोई बेरोजगार आ जाए, कोई व्यापारी आ जाए, जो 100 यूनिट के दायरे में बिल्कुल। तो साधारण करें। सभी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, साधारण नहीं होती, तो इससे जो हितग्राही है उनको लाभ नहीं मिलता। सर, किसी भी परीक्षा में पासिंग मार्क इस बात की निशानी है कि संभावना शून्य नहीं है। आप 29 विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस को 9 सीटें मिली, तो कांग्रेस को कोई सिरे से खारिज नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस समय बढ़त मिल गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, उसकी वजह क्या मानते हैं आप? मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मुकाबला वो एक अलग विषय है ईवीएम का। तो हमारा मुकाबला हम कर सकते हैं बीजेपी से, पर मुकाबला अगर हमें ईवीएम से करना पड़े तो ये बात अब पुरानी हो गई। मैं इस पर उंगली उठाऊं, उस पर उंगली उठाऊं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आप अक्सर बोलते हैं ये कि मैं बहुत ज़्यादा दिमाग से नहीं काम करता, मैं राजनीति दिल से करता हूँ। तो ये जो दिल की राजनीति, इसमें कई बार नुकसान नहीं उठाना पड़ता? अब नुकसान उठाना होता है, पर मैं अपने दिल से, अपने सोच से सौदा नहीं कर सकता। जो जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, जब आप जनता के बीच में आएंगे कि फिर आएंगे कमलनाथ, जनता के साथ फिर होंगे कमलनाथ, ये आवाज़ जो है, ये आवाज़ कितना उद्वेलित करती है आपको? कितनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि रुकना चाहिए इस जनता के लिए जिसने हमें वहाँ तक पहुँचाया? जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जनता का विश्वास जब मैं देखता हूँ, मुझे कभी डर भी लगता है कि उसके काबिल उतरना पड़ेगा। ये भी एक भय पैदा होता है, भाई इनकी इतनी आशाएं हैं, ये आशाएं कैसे पूरी होंगी? हमारे नौजवान कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सब चीज़ों से कभी भय भी पैदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार की उम्मीद नहीं करते, तो सोचते क्या है कि जनता तक चीज़ें पहुँचेंगी कैसे? जनता तक चीज़ें पहुँच जाएंगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अंत में मैं मानता हूँ जनता ही गवाह होती है, जनता ही गवाह होती है। और ये एक कार्य प्रणाली, एक सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। जब तक हमारे सिस्टम में बदलाव ना होए, ये केवल नीति बना लेना से काम नहीं चलता। उस नीति का क्रियान्वयन कैसे होगा, उस योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा, ये जो सिस्टम डिलीवर कर रहा है, क्या ये सिस्टम सही है? हमें इन सब बातों पर ध्यान देना है। मैग्निफिसेंट एमपी का सपना देखा था, तो उस सपने को और मैग्नीफाई करने की ज़रूरत है सर। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होनी चाहिए, मिलावट से नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर हम निवेश चाहते हैं, ये विश्वास से आता है। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाएं।
मध्य प्रदेश की पहचान ऐसी हो कि लोग निवेश लगाएं। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। जिसको तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है वो क्या पंजाब हरियाणा में लगाएगा, पर वो मध्य प्रदेश नहीं आता क्योंकि उसको मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। तो ये मेरा लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाएं और इसमें हम आगे बढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि भाई भले ही कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हो लेकिन अंदर खाने बहुत खलबली है। वो खलबली देखते हैं आपके नेतृत्व। खलबली किस चीज़ की? खलबली कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता कोई खलबली है। ये लोगों की आपस में होती है कभी, पर ये चलता रहता है। ये तो सब राजनीति में, ये तो परिवार में होता है। जी, इस बार आप उनसे 2 कदम ज्यादा दिखे। हमेशा एक आरोप लगता था कि कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में रहती है, कांग्रेस डिलेमा में रहती है, लेकिन इस बार जब आपने पार्टी प्रत्याशी चयन की बात करी तो घोषणा कर दी। 4 विधानसभाओं में 4 मिनट में घोषणा की। तो जिस प्रकार से आप प्रत्याशी चयन में आगे हैं, प्रत्याशियों की विजय में भी आगे होंगे। अब मैं सोचता हूँ, मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं में जहाँ भी हमारे उपचुनाव हो रहे हैं पूरा विश्वास है कि वो सच्चाई पहचानेंगे और सच्चाई पहचानेंगे, दूसरों को समझाएंगे और सच्चाई का साथ देंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ दे देना। ये आप बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं। लोग अपना साथ मांगते हैं, अपना हाथ मांगते हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने खुद पूरी मीडिया ने ये सुना है कि आपने हर जगह ये कहा है कि मत दीजिए आप कांग्रेस का साथ, मत दीजिए आप कमलनाथ का साथ, लेकिन आप सच्चाई का साथ दीजिए। तो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जनता ये समझती है कि सच क्या है? सच है, उनके सामने तस्वीर है, बहुत जागरूकता है। आज एक छोटा किसान भी होए वो जानता है कि उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। महंगे में खरीदता है और सस्ते में बेचता है। ये किसान को नहीं समझ आती बात। जिस प्रकार से किसान आंदोलन की जो बात चल रही है, पूरे देश में किसान परेशान है। आपने हमेशा उनकी बात उठाई। आपने कहा है कि सरकारों को किसानों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकती है, उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह सकती है? वो तो अपना हिसाब दें किसानों को। वो कमलनाथ क्या कह रहे हैं इस चक्कर में ना पड़े। मैं तो हमेशा कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी जनता को अपना हिसाब दें 17 साल का। कोरोना के दौर में वो कहते हैं कि कांग्रेस कहीं दिखी नहीं। सरकार उनकी, ऑक्सीजन का प्रबंध उनको करना। क्या कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस का प्रबंध करना था? ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रबंध इन्हें करना। शिवराज तो कहते थे कि कमलनाथ का कोरोना डरोना है, इसमें क्या चिंता का विषय, उन्होंने खुद कहा था। लेकिन उस समय प्रदेश ने देखा कि तमाम उद्योगपतियों से आपने बात की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए। मैंने बात करी, मैंने सब प्रबंध किया, टैंकर का प्रबंध किया, जो मुझसे बना मैंने किया। जिस प्रकार से आपने कहा कि उस समय जवाबदेही की बात थी, संकट की बात थी, तो सरकारों को स्पष्टता के साथ सामने आना चाहिए था। आंख ये दबाने की, मध्य प्रदेश में कम से कम 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, क्या ये स्वीकार करेंगे हम? ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये शमशान घाट और कब्रिस्तान के हैं। और ये मृत्यु, ये सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए कोरोना डेथ नहीं मानेंगे। ये फलाना नहीं है, जो मर गया उसकी लाश ले जा रहे हैं वो कोरोना सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। तो ये दबाने की राजनीति, छिपा लो। जिस प्रकार से कांग्रेस को वो मृतप्राय मान रहे थे, लेकिन कई बार एक रिंग में चित पड़ा हुआ बॉक्सर अचानक उठता है और एक फाइनल शॉट मारता है, बताता है कि उसमें जान बाकी है। दमोह में आपने वही किया, एक मास्टर स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री के बाहर। ये दमोह में हम 17,000 वोटों से जीते, 15 मंत्री और पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन्होंने लगाए, पर जनता समझदार थी। तो ये इस बार चारों खाने चित करेंगे क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अच्छा परिणाम आएगा सर। तो ये जो विश्वास है, ये जो विश्वास का आधार है, वो आधार इसका नहीं है कि कोई राजनीतिक आधार, वो आधार है सच। हर तरफ पत्थर नहीं जड़वाइए, बात सच्ची अपने दिल में लाइए। कौन किसकी तरफ है ये छोड़िए, आप बस सच की तरफ आ जाइए। और अगर आप सच की तरफ आएंगे तो आप कमलनाथ की तरफ आएंगे। अगर आप सच की तरफ आएंगे तो आप कांग्रेस की तरफ आएंगे। अगर आप सच की तरफ आएंगे तो आप निश्चित रूप से 15 महीनों के उस विजन को समझेंगे। ये कहना है कमलनाथ जी का। फिलहाल IND 1-1 में इतना ही। सर, आपने बहुत सारे सवालों के जिस सहजता के और जिस अपने वही चिरपरिचित अंदाज में हमारे साथ विचार साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत आभार।